So today we will be solving the miscellaneous examples, right? Example 18 is given. Okay. Now in this example it is given that R is set of real numbers. ठीक है, R जो है that is set of real numbers. चलो then F R is to R where f of x is equal to x प्लस 10। हाँ चलो, अब ये फंक्शन दिया हुआ है। अब ये जो फंक्शन है दैट इज एक्चुअली इट इज कॉल्ड अ लीनियर फंक्शन। कैसे है क्या है मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी, बट राइट नाउ लेट अस सॉल्व दिस सम। ठीक है, चलो तो हमें क्या करना है, इसका ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, और ये फंक्शन को डिफाइन करना है। चलो तो हम एक काम करते हैं, राइट नाउ वी विल डू वन थिंग, दैट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 10 इज गिवन। तो एफ ऑफ जीरो क्या होगा, यू सी द फंक्शन एफ ऑफ जीरो, व्हाट विल बी एफ ऑफ जीरो? एफ ऑफ जीरो 0 प्लस 10 10। एफ ऑफ वन क्या होगा 1, एफ ऑफ 1 प्लस 10 11। एफ ऑफ 2 क्या होगा 2 प्लस 10 दैट इज 12। वैसे ही एफ ऑफ -1 प्लस 10 9। एफ ऑफ -2 8। एफ ऑफ -10 क्या होगा 0। -10 प्लस 10 0। ये मैंने क्या लिखा है, x की वैल्यू, अगर x 0 है तो 0 प्लस 10 10। x की वैल्यू 1 है तो 1 प्लस 10 11। x की वैल्यू 2 है 2 प्लस 10 दैट इज 12। x की वैल्यू अगर -1 है तो -1 प्लस 10 दैट इज 9। ये ऐसे आता है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 10। तो एफ ऑफ 0 प्लस 10 दैट इज 10। एफ ऑफ 1 प्लस 10 दैट इज 11। तो हम ऐसे वैल्यू फाइंड करते हैं। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन लगे तो जहाँ पे भी x है वहाँ पे ये हम खुद ले सकते हैं, ऐसा कुछ बाइंडिंग नहीं है कि 2 तक लेना है। यू कैन डू टिल 3 ऑल्सो 4 ऑल्सो, वी कैन डू इट। रियल नंबर्स है तो हम कोई भी नंबर ले सकेंगे। ठीक है, चलो तो इसके बाद हमें ग्राफ प्लॉट करना है। तो ग्राफ प्लॉट करेंगे तो कैसे प्लॉट करेंगे, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर x की वैल्यू 0 है, ठीक है, एफ ऑफ 0 मतलब x की वैल्यू 0 है तो 0 प्लस 10 10 मिलता है। तो x एक्सिस कौन सी है, ये है ना। ठीक है, तो अगर x की वैल्यू 0 है तो y 10 है। तो लेट अस एज्यूम दैट दिस इज 10, ये 10 है। तो ये लाइन ऐसे जाएगी, आप चेक कर लो। ठीक है, 0 पे 10 है, ठीक है, 2 होगा तो 12 होगी, 3 होगा तो ऐसे इंक्रीज होगी। -1 पे 9 है, जैसे कि अगर ये 9 है और ये 12 है तो आंसर मिल गया आपका। और अगर f -10 है तो -10 पे कौन सी वैल्यू है 0 सी। तो ये ग्राफ ऐसे आएगा, देख लो। ग्राफ में कुछ कंफ्यूजन मत रखना। ठीक है, ग्राफ में अगर आपके पास ग्राफ पेपर है तो आप सिंपल सी एक चीज ड्रॉ करो, 0 है, ठीक है, तो 0 पे कौन सी वैल्यू है 10। ये 1 है, 1 यहाँ पे ड्रॉ करो 1, तो 1 पे यहाँ पे आएगी 11। 2 ड्रॉ करो, 2 पे क्या आएगी दैट इज 12। तो ऐसे
अगर आप फिर क्या करना है, आपको स्केल लेनी है, कोई भी 2 पॉइंट लेने हैं, ठीक है। 11 और 12 मिल गए तो ज्वाइन कर दो विद द हेल्प ऑफ स्केल, बाकी के पॉइंट ऑटोमेटिक आ जाएंगे। तो ग्राफ में आपको ऐसा लग रहा है कि वेरी डिफिकल्ट, लेकिन ये ग्राफ एक्चुअली जो है दैट इज वेरी सिंपल। ये सब चीज़ डिफिकल्ट हो सकती है, लेकिन ये तो कभी भी डिफिकल्ट नहीं हो सकता। हमने स्टैंडर्ड 6 से लेकर पढ़ते आए हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, तो वो सब चीज़ अभी आनी चाहिए, ठीक है आप लोगों को। तो अगर इसमें कुछ कन्फ्यूजन है तो मुझे बताना, मैं फिर से करवाऊंगा और अच्छे से, ठीक है। चलो, तो दिस वाज अवर एग्जांपल नंबर 18। नाउ लेट अस मूव विथ एग्जांपल नंबर 19। We have example number 19, that is, अब ये जो क्वेश्चन है ना 19, उसमें एक्चुअली थियरिटिकली है, कुछ सॉल्व नहीं करना है हमें। देखो क्या दिया हुआ है। हाँ, पहले एक चीज बता दूं आपको कि जब भी आपको z आए तो z इज इंटीजर्स। वेन एवर यू सी दिस सिंबल, ये एक्चुअली एग्जाम्पल 19 में दिया हुआ नहीं है, मतलब कि z इंटीजर है और q रेशनल नंबर है, लेकिन आई एम टेलिंग फॉर योर इंफॉर्मेशन, वेर एवर यू सी दिस वर्ड z दैट मीन्स इंटीजर्स, एंड q जब भी आपको दिखे जब इट इज, देन इट इज रेशनल नंबर, ठीक है। अब इंटीजर्स यू नो दैट इज ऑल नेगेटिव नंबर्स एंड पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0 इज कॉल्ड, आर कॉल्ड इंटीजर्स, and rational number where a number is written in a by b where b is not equal to 0, or a number written in a form p by q where q is not equal to 0, that is rational number, ठीक है। तो आपको जब भी ये दोनों वर्ड दिखे, मतलब ये दोनों लेटर्स दिखे, तो समझ जाना है कि z जो है इंटीजर है, q जो है वो रेशनल नंबर है, ठीक है। और ये चीज दी हुई है, r इज अ सेट फ्रॉम q टू q, मीन्स q मतलब रेशनल नंबर, ठीक है। r इज इक्वल टू a कॉमा b वेर a एंड b बिलोंग्स टू q एंड a माइनस b बिलोंग्स टू z, ठीक है। ये है a कॉमा b बिलोंग्स टू q एंड a माइनस b बिलोंग्स टू z, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, a comma a belongs to r for all, हमें ये बताना है कि अगर कोई भी सेट होगा ना a कॉमा a, वो बिलोंगिंग टू r ही होगा, अगर कोई भी रेशनल नंबर लेंगे तो। अरे भाई सिंपल सी बात है, r मतलब क्या है, रियल नंबर, तो सारे रियल नंबर मतलब कि मतलब r मीन्स रियल नंबर, और सारे q जो है वो रेशनल नंबर, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ r इज ठीक है। नाउ आई होप दैट इट इज विजिबल। चलो, तो इसमें हम कैसे सॉल्व करेंगे, नाउ हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू दैट इज, देखो भाई सिंपल सी चीज़ है, मेरी बात को सुनना ध्यान से, कि अगर a जो है वो रेशनल नंबर है तो एक सेट बनेगा a कॉमा a का, तो वो रियल नंबर होगा। तो भाई ऐसा ही होगा ना, जैसे कि मान लो कि 2/3 है एग्जाम्पल, ठीक है, 2/3, a की वैल्यू 2/3 है, तो a क्या है, रेशनल नंबर है कि नहीं। तो अगर a की वैल्यू 2/3 है, ठीक है, a इज 2/3, तो 2/3 कॉमा 2/3, और ये बिलोंगिंग टू q है, तो ये बिलोंगिंग टू r भी तो हुआ कि नहीं, क्योंकि सारे रेशनल नंबर रियल नंबर है, ठीक है। तो दिस यू मस्ट बी एबल टू नो
मेरी बात समझ में आ रही है आपको? देखो टेक्स्ट बुक में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी दिया हुआ है, वहाँ पे क्या किया हुआ है उन्होंने कि वहाँ पे ऐसा किया हुआ है, दैट इज a minus a is equal to 0 and 0 belongs to z. तो ऐसा मैं भी कर सकता था, ठीक है। चलो भाई आप दोनों को माइनस कर दो, एक माइनस ए को क्या आएगा, 0 आएगा। तो 0 क्या है, इंटीजर है ना, तो अगर इंटीजर मिला तो ए को माई बिलोंग्स टू आर हुआ। तो भाई ये भी है, लेकिन मैंने आपको एकदम इजीली बता दिया कि कोई भी नंबर लोगे आप ए का, अगर वो रेशनल नंबर है तो वो रेशनल नंबर हमेशा रियल नंबर ही तो होगा, ठीक है। सो देयरफॉर यू कैन टेक एनी वन एग्जाम्पल लाइक दैट। सो दिस इज योर फर्स्ट वन। नाउ इन फर्स्ट ओनली, इन दिस ओनली सेकंड वन इज देयर, ठीक है। चलो सेकंड वन दिया है उन्होंने कि अगर जो ए कॉमा बी एक सेट है, ठीक है, अगर वो बिलोंगिंग टू आर है तो बी कॉमा ए भी बिलोंगिंग टू आर होगा। उसका मतलब देखो, मतलब वेरी सिंपल, ठीक है। मुझे आप एक चीज़ बताओ, कोई भी एक रेशनल नंबर, ठीक है, 2/3 तो लिया था मैंने, जैसा कि a 5 है और b 6 है, ठीक है। तो ये 5/6 जो है दैट इज 1 रियल नंबर, ठीक है। तो अगर इसका उल्टा करेंगे 6/5, हाँ माना कि वैल्यू चेंज हो जाती है, 5/6 की वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग होती है और 6/5 की वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग होती है, लेकिन ये r जो है, ये r है तो ये भी r ही तो रहेगा। तो जैसे कि बस इन अ वेरी सिंपल, इससे सिंपल आपको कहीं पे नहीं मिलेगा। अगर a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 6 है, वो दोनों बिलोंगिंग टू रियल नंबर है, तो अगर इंटरचेंज कर दोगे, फर्स्ट b लिखोगे और बाद में लिखोगे तो क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो भाई अगर यहाँ से सूरत जाना है तो वाया पलसाना जाओ या तो फिर वाया कड़ोदरा जाओ, पहुँचेंगे तो सूरत ही ना। तो सेम वे ओवर हियर। चलो थर्ड वन में भी ऐसा दिया हुआ है। अब थर्ड वन मैं आपको नहीं करवा रहा हूँ, उसका मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ, ठीक है। मान के चलो कि आपके पास ठीक है, मान लो a इज इक्वल टू बी है और b इज इक्वल टू सी है, ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो इन दोनों से हम और एक रिलेशन लिख सकते हैं, वो कौन सा? अगर a की वैल्यू b है और ये b की वैल्यू c है, तो a और c दोनों इक्वल होंगे। कैसे कैसे इक्वल होंगे? मान लो कि a की वैल्यू है 2, ठीक है, तो b की वैल्यू क्या होगी? 2। तो यहाँ पे 2, तो c इज इक्वल टू 2 आया ना, a और c दोनों सेम आए ना। मान लो a 3 है, ठीक है, a इज इक्वल टू 3, तो b इज इक्वल टू ऑल्सो 3 बिकॉज a एंड b बोथ आर इक्वल। अगर b इज इक्वल टू 3 है तो यहाँ पे आओ, 3 इज इक्वल टू c, तो c इज इक्वल टू 3, मतलब a और c दोनों सेम हुए। 3 इज इक्वल टू 3, 3 इज इक्वल टू 3, तो सभी सेम हुए ना। तो यही चीज़ है थर्ड वन में, आप एक बार चेक कर लेना, आपको मतलब समझ में आ जाएगा। नाउ लेट अस मूव टू एग्जांपल 20।
अब ये जो है एक एग्जाम्पल 20 जो है दैट इज गिवन। हाँ, उससे पहले मैं आपको वो चीज़ बताने वाला था, मैं भूल गया। लीनियर, चलो ये एग्जाम्पल 21 के बाद में बताऊँ, नहीं अभी बता देता हूँ। चलो जब भी आपको ऐसा फंक्शन दिखे कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और जो x है दैट इज बिलोंगिंग टू r, तो वो फंक्शन जो है दैट इज अ लीनियर फंक्शन। अब इसे क्यों लीनियर फंक्शन कहते हैं? ठीक है, क्यों ऐसा कहते हैं भाई लीनियर फंक्शन? इसे कोई और फंक्शन का नाम क्यों नहीं दिया, क्यों लीनियर ही दिया? ठीक है, तो मेरी बात को सुनना ध्यान से। ठीक है, यहाँ पे ये y और x तो आपको समझ में आता हुआ, ठीक है, x एक्सिस और y एक्सिस की पॉइंट है, लेकिन ये m और c क्या है? दैट आर कॉन्स्टेंट्स। क्या है वो? दैट आर कॉन्स्टेंट्स। नाउ व्हाई वी आर स्टडीइंग दिस? ठीक है, हम ये क्यों स्टडी कर रहे हैं, इसकी क्या ज़रूरत पड़ी भाई बीच में बताने की, चैप्टर ख़त्म होने के बाद बताने की क्या ज़रूरत पड़ी? तो इसीलिए ज़रूरत पड़ी कि मिसलेनियस में आपको कभी भी, या मिसलेनियस में नहीं, ये चैप्टर में कभी भी आपको ऐसा फंक्शन दिखे, कैसा, मैं आपको बता दूँ एक एग्जाम्पल कि फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू 4x प्लस 3। ठीक है, अगर आपको ऐसा फंक्शन आया कि ड्रॉ द ग्राफ फॉर दिस, तो आपको तुरंत समझ जाना है कि ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का फॉर्म है, और m इज इक्वल टू 4 है और c इज इक्वल टू 3। ये दोनों कांस्टेंट है और ये दोनों पॉइंट मिलेंगे आपको। ठीक है, तो जब भी आपको ऐसा फंक्शन दिखे, और इसे लीनियर ही क्यों कहा गया? बिकॉज सी y पावर 1 x पावर 2, y पावर 1 x पावर 2, तो वेरिएबल की पावर अगर 1 है, ठीक है, देन इट इज़ लीनियर फंक्शन। जब भी हमने पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो हमने मतलब एक्चुअली आपने पढ़ा होगा, मैंने तो नहीं पढ़ाया था आपको, लेकिन कि अगर 2x प्लस 3 है तो इट इज़ कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। क्यों? 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 5 है तो डेट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। क्यों? क्योंकि डिग्री जो हाईएस्ट डिग्री, अगर हाईएस्ट डिग्री जो 1 है देन इट इज लीनियर। अगर यहाँ पे मैं 2 कर दूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं 2 कर दूँ देन इट इज नॉट। क्यों? बिकॉज हाईएस्ट पावर तो 2 है, देयरफॉर वी कैन नॉट से। तो ये सब चीज़ जो है बहुत छोटी छोटी चीज़ है, लेकिन बहुत मायने रखती है। ठीक है, इसमें आपको कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि अगर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जब भी आपको ऐसा फॉर्म दिखे कि y इज इक्वल टू 4x प्लस 3, या तो फिर y इज इक्वल टू 3x प्लस 4, या तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस, हाँ माइनस भी आ सकता है, हाँ ये ऐसा जरूरी नहीं कि प्लस आएगा। अगर ये माइनस है देन ऑल्सो इट इज़ अ लीनियर फंक्शन। ये माइनस प्लस से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट, लेकिन हाईएस्ट डिग्री 1 होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बाकी के जो 2 एग्जांपल्स है, ठीक है, वो मैं बाद में कल करवाऊंगा। आज के लिए बहुत हो गया, इनफ है, इतना करो लेकिन अच्छे से करना। ठीक है, इसमें फिर बाद में कुछ कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, राइट। चलो, तो आई होप दैट टिल हियर एवरीवन अंडरस्टूड। और कुछ ऐसा हो कि ना मतलब पता नहीं चला है तो मुझे बताना, दैट आई विल सॉल्व वन मोर टाइम। अगर वो ग्राफ वाले फिर से करवाने हैं तो मैं करवाऊंगा, ठीक है, वो तो मुझे बताना, तो मैं फिर से करवाऊंगा, राइट। तो दैट्स इट फॉर टुडे, नाउ वी विल मीट टुमारो। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।